तो कॉफी शॉप के ऐप में अभी तक हमने इस कंट्रोलर और इन सारे बारे में जांच की। तो हमारा बैकिंग का जो भी बैकएंड का कोडिंग था वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड का कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम सिंपली उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पर हमारा वर्कस्पेस बैकएंड का कोड है। यहाँ से ये पाथ बार इस पे आएंगे और यहाँ पर CMD कोड टाइप करेंगे और एंटर को हिट कर देंगे। यहाँ से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। एंड में किसी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली कमांड लिखते हैं ng new और सिंपली अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ से देंगे एज ए कॉफी अंडरस्कोर शॉप अंडरस्कोर वेब, इसको नाम दे देंगे और यहाँ से हम एंटर को हिट कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। जब ये कमांड आप हिट करिएगा उस समय आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। तो हम वेट करेंगे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट होने के लिए और यहाँ से हम चूज करेंगे CSS टैब को एंटर हिट कर देंगे। डू यू वांट इनेबल सर्वर साइड राउटिंग, हम यहाँ पर नो एंटर हिट कर देंगे। ओके, देन ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा और जितने भी रिक्वायर हमारे पैकेजेस होंगे उन सारे को इंस्टॉल करेंगे डिपेंड ऑन आपके इंटरनेट की स्पीड। थोड़ा देर के लिए हम वेट करते हैं, सक्सेसफुली क्रिएट होगा। अब सबसे जिसको पैकेज हमारा एक उसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ से लेंगे सिंपली CD और यहाँ से यूज करेंगे कॉफी अंडरस्कोर शॉप एंड अंडरस्कोर वेब वाले फोल्डर के अंदर हम सिंपली चले आएंगे। जो यहाँ से हमने नेम दिया था कॉफी शॉप अंडरस्कोर बेबी, ये वाले नेम को हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले जाएंगे तो CD लिखेंगे। ओके, देन यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, सिर्फ इस फोल्डर के अंदर हम चलेंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहले ऑथ रिलेटेड क्लास को जनरेट करते हैं, आई मीन कंपोनेंट को जनरेट करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पर ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट और यहाँ से सिंपली नेम दे देंगे ऑथ नाम के एक फोल्डर होगा उसके अंदर हम कंपोनेंट करेंगे एज ए लॉगिंग के लिए सबसे पहले को क्रिएट करेंगे। ओके, तो इतनी लाइन को भी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एंड एंटर हिट करेंगे। तो सिंपली ये हमारा एक कंपोनेंट लॉगिन नाम का कंपोनेंट को जनरेट ये कर देगा। ओके, यहाँ पर हम सिंपली नो पास कर देंगे, ये पूछेगा तो इसको वेट करेंगे, यहाँ से जनरेट हो करेंगे। ओके, तो कंट्रोल V से हम पेस्ट करेंगे। अब जो हमारा दूसरा कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे उसको एज हम रजिस्टर के लिए यूज करेंगे, एज ए रजिस्टर के लिए यूज करेंगे। ओके, ये हमारा रजिस्टर के लिए रहेगा। ओके, अगेन देन रजिस्टर हमारा हो गया। देन इसके हमें बाद एक ऑथ नाम की कंपोनेंट को सिंपली क्रिएट करेंगे। ओके, इतना काम हमने कर दिया। ओके, तो इसको ऑथ के लिए भी हमने एंटर को हिट कर दिया। अब क्या काम करेंगे, अपने को डैशबोर्ड रिलेटेड करेंगे कि मेकर किया है टेकर का, उसका डैशबोर्ड बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए भी आते हैं तो अगेन यहाँ से हम यूज करेंगे कंट्रोल V जाते हैं और इस जो हम फोल्डर में आप क्रिएट करेंगे ये हमारा डैशबोर्ड नाम की फोल्डर के अंदर होगा, डैशबोर्ड नाम की फोल्डर के अंदर होगा। और जो हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसको नाम सिंपली दे देंगे एज ए मेकर हाइफन डैश डैश बोर्ड से सिंपली इसको हम यहाँ से नाम दे देंगे। ओके, देन इस पूरे को भी हम कॉपी कर लेते हैं, क्यों ये मेकर के लिए हो गया। देन इसी तरीके से अपने के लिए टेकर के लिए भी अपने को बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये इसको यहाँ से कंट्रोल V करते हैं और ये मेकर था इसको हम सिंपली एज ए टेकर कर देते हैं एंड ये जनरेट कंपोनेंट और डैशबोर्ड नाम के अंदर रहेगा। तो ये हमारा इतने रिक्वायर्ड कंपोनेंट है। अब हम कुछ सर्विस को जनरेट करेंगे। तो सर्विस को कैसे जनरेट करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे ng फॉर जनरेट और S फॉर सर्विस और उसको हम सिंपली ऑर्डर नाम की फोल्डर के अंदर रखेंगे और इस सर्विस का भी नाम हम दे देंगे एज ए ऑर्डर ही। तो ये हमारे पर्टिकुलर सर्विस को जनरेट कर देगा। ओके, देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सिंपली हम एक गार्ड को क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसको भी एज ए सर्विस रखेंगे एनजी जनरेट सर्विस और उसको जिस हम रखेंगे वो गार्ड्स नाम की फोल्डर में हम रखेंगे, गार्ड्स नाम की फोल्डर में और स्लैश गार्ड और एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ से गार्ड वाला हो जाएगा, एनजी जनरेट सर्विस गार्ड हो गया। ओके, देन हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। वो कंपोनेंट क्या काम करेगा हमारा एज ए नेम बार के लिए। यहाँ लिखेंगे एनजी जनरेट और C फॉर कंपोनेंट। देन यहाँ से इसको हम एज ए शेयर नाम की एक फोल्डर के अंदर रखेंगे और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम देंगे एज ए नेम बार और एंटर को हिट कर देंगे। तो ये हमारा इतने रिक्वायर्ड जो हमारे टोटल थे ये कंपोनेंट थे, इतने हम सारे कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया। अब इसी जगह से हम सिंपली क्या करते हैं, VS कोड को ओपन करना है।
तो यहाँ से कोड टाइप के लिए स्पेस डॉट यूज करना और एंटर हिट करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बीएस कोड में ओपन कर देगा। ओके, तो यहाँ देखिए हमारा बीएस कोड ओपन हो चुका है और जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था वो हमारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, जो हम कंपोनेंट क्रिएट किए, देखिए ऐप के अंदर आएंगे और ऐप के अंदर ऑथ, ऑथ के अंदर हमने ऑथ, लॉगिन, रजिस्टर, ये 3 कंपोनेंट क्रिएट किया था। देन इसके बाद हमारा ये और बाद डैशबोर्ड था। डैशबोर्ड के अंदर मेकर एंड टेकर नाम की 2 हमने यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट किया था। देन यहाँ से गार्ड के अंदर हमने एक सर्विस क्रिएट किया था, ये गार्ड नाम की सर्विस, यहाँ पे गार्ड रिलेटेड लॉजिक लिखेंगे। देन ऑर्डर के अंदर हमने एक सर्विस दिया था, वो भी हमारा आ गया। ओके, देन इस शेयर के अंदर हमने एक नैप बार कंपोनेंट क्रिएट किया था। इन सब की कोडिंग हम वन बाय वन आपका आने वाले अपकमिंग वीडियोज में, अभी हमने केवल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया था। तो मैं प्रोजेक्ट को एक बार रन करके भी आपको दिखा देता हूँ, सबसे बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ प्रोजेक्ट पे, देन यहाँ से लिखेंगे एनजी सर्व को केवल हम यूज करेंगे और एंटर हिट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली रन हो जाएगा। ओके, तो इन सारे चीजों को हम जानेंगे अपकमिंग वाले वीडियोज में।